अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी आत्मरूप सज्जनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। ग्रंथ परिचय इस मालिका में अब प्रस्तुत है लेख संग्रह। श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने विविध नियतकालिकों में जैसे सिद्धांत हृदय, दिव्य चक्षु, विविध वृत्त, केसरी, आत्मोद्धार, पुरुषार्थ, कल्याण आदि मासिक पत्रिकाओं में जो लेख प्रसिद्ध हुए हैं श्री मायानंद जी चैतन्य के, उन सभी प्रकाशित और अप्रकाशित लेख ग्रंथ रूप से जो अधिकांश सन 1928 से 1934 तक लिखे गए हैं, इस ग्रंथ में समाहित किए गए हैं और इसका प्रकाशन दिनांक 9/11/1941 को 9/11/1941 को प्रकाशित किया गया। इसके प्रकाशक विज्ञान नौका कार्यालय, जयाजी बाजार, ग्वालियर। संग्राहक व संपादक डॉक्टर श्रीधर रामचंद्र देसाई। उपाख्य स्वामी डॉक्टर आनंद जी चैतन्य हैं और यह ग्रंथ अतीव महत्वपूर्ण और मार्मिक और समसामयिक रहने से इस ग्रंथ का आज हम अपने पाठकों और दर्शकों से परिचय कराते हैं। आइए सबसे पहले इस ग्रंथ में आया हुआ एक महत्वपूर्ण लेख जिसका हम अनुशीलन करें। दिव्य दृष्टि के महत्व का अल्प दिग्दर्शन। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के चौथे अध्याय का 8वां श्लोक उद्धृत करते हुए श्री सद्गुरु भगवान मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि मेरे विश्व स्वरूप में रहने वाले वाचक जनों, दिव्य चक्षु के प्रथम वर्ष के 6वें अंक में यह सिद्ध हो चुका है कि परमात्मा प्राप्ति के मार्ग अनेक नहीं हैं, किंतु दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेना यही एकमात्र उपाय है। अब जो संपूर्ण सुखों का केंद्र स्थान है और जो आदि नारायण ऋषि से सनकादि महर्षियों को प्राप्त हुआ तथा जनोलोकवासी क्षारकराक्ष अर्थात आत्मरूप जानने, देखने और उसमें तत्वतः मिल जाने के लिए शर्कराही जिनके सूक्ष्म और अलौकिक अक्ष अर्थात नेत्र है, ऐसे मुनिजनों के सनातन वेदोक्त तत्व धर्म की परंपरा में की दिव्य दृष्टि का महत्व क्या है, इस विषय में संक्षेपतः बतला रहा हूँ। सात्विक श्रद्धा युक्त धारणा द्वारा इसकी प्राप्ति कर लेने से कर्म, उपासना, वैराग्य, ज्ञान और भक्ति आदि सर्वारंभ का फल अर्थात मनुष्य शरीर का मुख्य कर्तव्य अर्थात नर से नारायण होना प्राप्त होगा। उपरोक्त सिद्धांत पढ़कर रजोगुणी व तमोगुणी वृत्ति वाले जीव ऐसा कहेंगे कि केवल दिव्य दृष्टि से नर का नारायण होता है, ऐसा जो आप कहते हैं उसे क्या प्रमाण है, वह सत्य क्यों कर माना जाए। इस संदेह पर दिव्य चक्षुवान पुरुष यही उत्तर देंगे कि आप प्रथमतः जिस अभिमान से व जिन प्रमाणों से आर्य, जैन, यहूदी, ईसाई, पारसी, मुसलमान, अंग्रेज, जर्मन इत्यादि सांप्रदायिक धर्म मताभिमान, देशाभिमान, जाति अभिमान और शैव वैष्णव आदि सांप्रदायाभिमान व पंथाभिमान धारण करते हैं, उसी अभिमान से प्रेरित होकर उसी प्रकार से उसी रीति से एक ही समय दिव्य दृष्टि का योग सत्वस्तु प्रत्यक्ष देने वाले दिव्य चक्षुवान पुरुष से ग्रहण करके देखना, तब उपरोक्त सिद्धांत अपरोक्ष प्रत्यक्ष चक्षुर्वै सत्य दिखने लगेगा। इंद्रासन का सुख चाहिए हो तो इंद्रासन पर ही बैठना पड़ेगा, उस पर बैठे बिना वह सुख प्राप्त नहीं होगा
और उसका सच्चा अनुभव भी नहीं मिल सकेगा। कल्पना से काल्पनिक भास ही प्रतीत होंगे, प्रत्यक्ष सत वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। मेरे अप्रतिम परमात्मा स्वरूप की प्रतिमा ही नहीं है, अर्थात तत्सदृश दूसरी वस्तु ही नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महायशः। यही नियम विराटांतर्गत व्यष्टि भाव में भी होने के कारण दिव्य दृष्टि से प्राप्त होने वाला दृश्य दिव्य दृष्टिमान व्यक्ति को ही दिख सकता है। पानी में मीन नींद लेवे कैसे, होय जब वैसे तभी जाने। इस कव्योक्ति का रहस्य भी यही है। इसी इच्छा से प्रेरित होकर श्रुति, स्मृति, पुराण और संतों ने पूर्ण दिव्य चक्षुवान पुरुष को ही भगवान संज्ञा दी है। जिस समय यह संज्ञा सत्य है यह मालूम होगा, उसी समय यह भी ध्यान में आ जाएगा कि निम्न सिद्धांत वाक्य किसी शैतान के नहीं, किंतु भिन्न भिन्न युगों में समयानुसार प्रत्यक्ष विद्यमान रहने वाले भगवान अर्थात नारायण के ही है। अज्ञानी मनुष्यों को व्यवहार और परमार्थ भिन्न भिन्न भासते हैं, इसीलिए कोई व्यवहार की निंदा करते हैं तो कोई परमार्थ को बुरा भला कहते हैं। परंतु ये दोनों भावनाएं भ्रमग्रस्त जीवों की है। उनको मेरे कृष्ण स्वरूप का सिद्धांत वेद वचन यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत् योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यंच योगंच यह पश्यति सह पश्यति। अर्थात जो स्थान सांख्य जानने वाले को पुरुष अक्षर अथवा क्षेत्रज्ञ अधिष्ठान मानने वाले व्यक्ति को परम अर्थ मानकर प्राप्त होता है, वही स्थान समत्व योग से भी अर्थात सुशिक्षित आत्मिक व्यवहार से भी प्राप्त होता है। परंतु इन दोनों पृथक मानी हुई निष्ठाओं को अर्थात मार्गों को एक करने वाला ही सत्य अर्थात यथार्थता दोनों से श्रेष्ठ होता है। यह किस हेतु से कहा है, इसका रहस्य क्या है, यह बात उन जीवों की समझ में नहीं आती। इसीलिए न बुद्धि भेदम जनयेत आज्ञा नाम कर्म संगिनाम। इस सिद्धांत के अनुसार उनकी बुद्धि का भेद न होने पावे, इस हेतु दिव्य दृष्टि के महत्व के विषय में व्यवहार और परमार्थ दो भाग स्वीकार करके प्रथम व्यवहार में दिव्य दृष्टि का क्या कार्य है, दिव्य दृष्टि कैसे कार्य करती है, क्या कार्य करती है, यह देखें। दिव्य दृष्टि का व्यावहारिक महत्व। आचारः परमो धर्मः, आधि प्रपंच करावा नेटका, मग पहावे परमार्थ विवेका। श्री समर्थ रामदास। इन वाक्यों का यही हेतु है कि प्रथम यानी पहला आचार अर्थात व्यवहार स्ववर्ण का आचरण एवं स्वकर्म है, यही आद्य धर्म है। वह भली भांति अर्थात असामान्य व अलौकिक रीति से करके देखो, अर्थात योग दृष्टि से दिव्य चक्षु द्वारा करके देखो, तब उसी में परमार्थ का विवेक अर्थात विचार है, जो परमार्थ और व्यवहार से भिन्न नहीं है, यह ध्यान में आने लगेगा। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः, परम भावम जानन्तो ममाव्यय मनुत्तमम। अर्थात अव्यक्त यानी परमार्थ भाव और व्यक्तिमान भाव अर्थात व्यवहार को भिन्न समझने वाले अबुद्धि है। एक कहते ही अनेक का बोध होता है, यह उनको समझ में नहीं आता। अनंत की एक भावना त्यागते ही दृश्य वस्तु को नाशमान कहते ही क्षर प्रकृति गुण साम्यावस्था अथवा शून्य होगा। परंतु शून्य की प्राप्ति के लिए परमार्थ नहीं और व्यवहार भी नहीं है। बिना किसी आधार या अधिष्ठान के मन का स्थिर रहना ही संभवनीय नहीं है। शून्यावस्था में भक्ति नहीं और प्रेम भी नहीं। माधव अर्थात परमात्मा भक्ति प्रिय है।
जिस भक्ति से व्यवहार और परमार्थ दोनों एक ही समय साध्य हो सकते हैं उसी को अनन्य योग कहते हैं। अर्थात वह अक्षराक्षर संयुक्त विश्व रूप की उपासना को साधनभूत योग है। स्वकर्म द्वारा यानी शास्त्र युक्त व्यवहार से विश्वरूप अनंत की उपासना सिखाने वाला दिव्य दृष्टि का योग प्राप्त होने से व्यवहार में क्या लाभ होता है और वह सरलता से किस तरह होता है, इसे अल्प शब्दों में कहने जाएं तो सर्व कर्मों में सर्वथा जागृत रखने वाले उस योग के विशाल अपूर्व लाभ का वर्णन वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण और सब संत कर चुके हैं, तब भी वह अपूर्ण ही रहा है। इसलिए व्यवहारिक सुख दुखों के प्रसंगों में होते हुए भी इस योग से क्या क्या लाभ होते हैं वे प्रथम स्वार्थ दृष्टि से अल्प कर्मों में देखकर फिर विश्वरूप के प्रेमानुसार यथा समय उसका विस्तार सहित वर्णन करेंगे। 1. निद्रा का रूपांतर जागृति में होते ही दिव्य चक्षुवान पुरुष को परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप का वैभव और शक्ति दिखने लगती है। उससे व्यष्टि रूप अहंकार विलोप होकर केवल समष्टि स्वरूप अहंकार शेष रहता है और वह सात्विक होने के कारण विश्व रूप पर प्रेम स्थिर करता है। दूसरा, यह प्रेम स्थिर होते ही अहंकार रहित व्यष्टि स्वरूप का कर्तव्य क्या है इसकी खोज करने में लग जाने से मन की विकल्प प्रियत्व वृत्ति नष्ट होकर बुद्धि में यथार्थ संकल्प की रुचि उत्पन्न होती है। इस बात की अर्जुन गवाही है। शैतानी तथा उपयोगहीन ग्रंथ में ऐसे सच्चे स्वार्थ अतएव स्वहित के वाक्य कदापि नहीं पाए जाते। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। अर्थात आपकी कृपा से अर्थात दिव्य चक्षु के निश्चय से मेरा मोह अर्थात काम रूप कुलाभिमान व जाति अभिमान आदि संबंधित विचार नष्ट होकर मुझे निज स्वभाव धर्म की स्मृति हुई है। अब मैं संदेह रहित अर्थात काम संकल्प रहित अवस्था में रहकर आपके वचनों का पालन करूँगा। अर्थात स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। इस सिद्धांतानुसार मैं अपने स्वयं सिद्ध क्षत्रिय स्वभाव का आचरण करूँगा, ऐसा अर्जुन कहते हैं। तीसरा, ऐसा निश्चय होने पर ईश्वरी आज्ञा का सद्धर्म निज वर्ण स्वभाव का कर्तव्य कर्म अर्थात स्वधर्म शास्त्र किस हेतु से कहा है तथा उसका क्या उपयोग है यह ध्यान में आने लगता है और वह ध्यान में आने से स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्माचरण करते हुए मरण भी श्रेयस्कर अर्थात कल्याणकारी है, परंतु परधर्म औरों के स्वभाव गुणों का देखा देखी आचरण स्वीकार करना भयावह अर्थात अनहितकारी है। इस सिद्धांतानुसार स्वकीय वर्ण धर्म का आचरण करने में प्रेम उत्पन्न होता है। 4. इस सत्यनिष्ठा युक्त प्रियत्व से व्यवहार में के खान पान वैभव प्राप्ति आदि कोई भी कर्म करते हुए उस कर्म के परिणाम स्पष्टता से ध्यान में आकर सुख दुखादि सब प्रसंगों में समतोल वृत्ति बनी रहती है और द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति तथा इच्छा शक्ति की कायिक, वाचिक व मानसिक सब क्रियाएं सत के आधार से होने लगती है। इस तरह वह सुख दुखे समय कृत्वा इस प्रकार हो जाता है। 5. इस प्रकार सताचरण से स्वाभाविक स्वार्थ बुद्धि में ही आत्मिक प्रकाश
अर्थात ईश्वरी तेज प्रकाशित रहता है और उससे काम रूप अंधे अहंकार अर्थात आसुरी अहंकार का बल क्षीण और नष्ट होता है और बुद्धि सुशिक्षित होकर अर्थात उसका सम्यक विकास होकर अल्प बुद्धि के स्वार्थ युक्त कर्म करने की प्रवृत्ति होते ही अंतिम दूरगामी दृष्टि से यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सभी स्वधर्म के आरंभ काम संकल्प रहित बुद्धि से हुआ करते हैं, इस सिद्धांतानुसार उसके सब कर्मों का आरंभ अर्थात उदय काम विवर्जित होने लगता है, जिससे बुद्धि के नाश होने का भय नहीं रहता। तथा आरंभ शूरा खलु दक्षिणात्या इत्यादि प्रकार के अपवाद उत्पन्न करने वाले आरंभ शूरतादि दोष मिटकर विश्व सेवा के कर्म दृढ़ निश्चय से करने की शाश्वत शक्ति प्राप्त होती है। छठा, यह शक्ति स्थिर होते ही अस्पृश्यता की अर्थात हानिकारक भावना नष्ट होकर यथार्थ शुचित्व प्राप्त होता है, अर्थात काया वाचा व मन परोपकार में सच्चे आत्मिक स्वार्थ में सदैव लगाने की स्थिर वृत्ति उदय पाती है। ऐसा स्वभाव बनने से लोक संग्रह अर्थात शुभ कर्म संग शक्ति निर्माण करके उसे पूर्ण रूप से फलदायी करने का बल प्राप्त होता है। सातवां, व्यष्टि रूप तमोगुणी अहंकार युक्त स्वार्थ बुद्धि में मृत्यु भय सदैव निवास करता है। वह इस बल से नष्ट होकर किसी भी प्रसंग का सामना करके उसे यशदायी करने की शक्ति उससे उत्पन्न होती है। आठवां, जीव मात्र से अद्रोह और प्रेम उत्पन्न होता है। लोक संग्रह के कर्म करने वाले का समष्टि रूप सहेतुक अद्रोही प्रेम ही अधिष्ठान रहता है। नौवां, अहेतुक अद्रोही प्रेम स्थिर होते ही उसके संपूर्ण कर्म ईश्वर आज्ञा से होने लगते हैं। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रिया। यह गीता के 6वें अध्याय का पहला श्लोक। तथा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः। गीता 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, 9वें अध्याय का 11वां श्लोक तथा 28 और 56वां श्लोक यहाँ उद्धृत किया है। अर्थ, कर्म फल का आश्रय न लेते हुए जो अपना कर्तव्य कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी और सच्चा योगी है। केवल अग्नि न रखने से व क्रिया रहित होने से ही पुरुष सन्यासी व योगी नहीं होता। सब कर्मों अर्थात स्वकीय गुणधर्म से विपरीत काल्पनिक कर्मों को छोड़कर सद्गुरु पद के शरण में आता है। अनन्य रहते हुए जो लोग मुझ ईश्वर रूप संज्ञक परमेश्वर का चिंतन करके विश्व रूप की ही सेवा करते हैं, उस अनन्य यानी परमात्मा से जो एक रूप हो गए हैं, ऐसे भक्तों का योगक्षेम मैं ही अर्थात विश्व रूप ही करता हूँ। सब कर्म करते हुए भी जो परमेश्वर के आश्रय में रहता है वह उससे अभिन्न अर्थात तद्रूप रहता है। इत्यादि प्रकार से उपरोक्त श्लोकों में कहा गया है। उपरोक्त वेद दर्शक वाक्यों के अनुसार यह प्रकट होता है कि स्ववर्ण के कर्म विश्व की उपासना भक्ति या सेवा के लिए ही है। स्ववर्ण के कर्म विश्व की उपासना अर्थात भक्ति या सेवा के लिए ही है। सच्ची विश्वोपासना लोक संग्रह या सच्चा स्वार्थ व्यष्टि रूप अहंकार ईश्वरार्पण हुए बिना हो ही नहीं सकती।
यह सिद्धांत पूर्णतया ध्यान में बैठकर जाति, कुल व संप्रदाय आदि व्यष्टि भाव रूप कल्पना के पाप पुण्यात्मक कर्म क्षीण होकर वे उसे बंधनदायक नहीं होते। 10वां, व्यष्टि रूप अहंकार ईश्वरार्पण होकर यथार्थ विश्वोपासना होने लगते ही व्यष्टि रूप कल्पना के पाप पुण्यात्मक कर्मों की शक्ति क्षीण होने लगती है और ऐसी वृत्ति दृढ़ होने से सच्चा शुचित्व स्थिर होकर मन में का छूत का भूत नष्ट होकर परमेश्वर स्वरूप विश्व के रचना चातुर्य में प्रकृति स्वभावानुसार होने वाले 14 विद्या और 64 कलाओं का अर्थात भौतिक विज्ञान का यथार्थ रहस्य ध्यान में आने लगता है और निज गुणानुसार उन विद्याओं तथा कलाओं को प्राप्त करके विश्व सेवा में उनका उपयोग करने की सुयोग्यता प्राप्त होती है। 11वां, इसका परिणाम यह होता है कि विश्व सेवा में अर्थात विश्व कल्याण में बाधा लाने वाले व्यक्ति रूप सुखेच्छा जन्य दंभ कपट पाखंड आदि विविध वृत्तियों के कर्मों का यथार्थ रहस्य समझ में आकर उस वृत्ति का प्रतिकार करने की सच्ची स्वार्थीयता का बीज अर्थात औरों के मिथ्या वासनाओं को पराभूत करने का सामर्थ्य इससे सुदृढ़ होता है। 12वां, उससे अविद्योपासिक सब जीवों पर आत्मिक शक्ति चलने लगती है। जब तक स्वशक्ति अर्थात आत्मबोधावस्था प्राप्त नहीं होती तब तक मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, यह तुलसीदास जी का उक्ति व्यष्टि स्वरूपी मैं इस विश्व का सेवक हूँ तथा चर अचर सहित सब रूप राशि यही परमेश्वर सेव्य है, इस सिद्धांतानुसार वर्णन करने वाले तुलसीदास जी के वाक्य का अनुभव अर्थात विश्व सेवक बुद्धि होना असंभाव्य है। यह सत्तत्व पूर्णतया सदैव जागृत रहने लगता है। 13वां, एक ही व्यक्ति अनंत स्वभाव के अनंत कर्म एक ही समय नहीं कर सकता, अतः विश्व सेवा का कौन सा कर्म किस गुण का व्यक्ति ठीक कर सकता है, इसका पूर्ण बोध जागृत होने और गुण कर्म विभाग द्वारा विश्व सेवा अर्थात सच्चा स्वार्थ केवल स्वकर्म से ही हो सकेगी, यह स्पष्ट ध्यान में आने के कारण अपने अपने स्वभाव कर्म के द्वारा ही विश्वरूप करने की ओर स्थायी वृत्ति होती है। 14, पश्चात शैतानी वृत्ति अर्थात आसुरी स्वभाव निशेषतः लीन होकर यानी स्वभाव में का असत स्वरूप बीज भी नष्ट होकर अपने अपने स्वभाव कर्माचरण से क्या स्वहित होता है उसका अनुभव होता है, वे सहृदयता से विश्व कल्याणकारी सिद्धांत में स्थित हो जाते हैं। तो इस तरह हमने लेख संग्रह इस ग्रंथ से नरजन यानी दिव्य दृष्टि का दिव्य दृष्टि के महत्व का अल्प दिग्दर्शन इस शीर्षक का भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके लेख का अवलोकन किया और इसको ध्यान में रखते ही दिव्य दृष्टि का महत्व हमारी समझ में आने लगता है और हम भी दिव्य दृष्टि का बोध अपने हृदय में धारण करके इस विश्वरूप परमात्मा की अनन्य सेवा में लग जाते हैं। इस तरह हमने लेख संग्रह का यह लेख सुना, समझा और अवलोकन किया। आपसे भी अनुरोध है कि भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके रचित विभिन्न ग्रंथों को आप भी मंगाइए और उसका अध्ययन करें, हम भी करें, आप भी करें, इस शुभकामना के साथ। और इस ग्रंथ के प्राप्ति स्थान का पता आपको लक्षित कराते हैं। केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला,
मानधाता ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।